ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और रविवार है। आज जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अगर आपने भी व्रत रखा है तो व्रत के पारण की कथा इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करके पारण की कथा सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। रविवार होने के कारण आज सिर्फ तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं, क्योंकि रविवार को तुलसी में जल नहीं डाला जाता तथा भगवान के भोग में तुलसी दल शामिल करने के लिए अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते जो कहीं से कटे फटे ना हो, उन्हें साफ पानी से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शिव भक्तों के लिए जरूरी जानकारी, माघ माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कल रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि सोमवार को होने के कारण यह व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। भगवान भोले शंकर की कृपा पाने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और उस समय बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। तो अगर हम पूरे दिन व्रत रखकर शाम को प्रदोष काल में भगवान भोले शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं तो इससे शिवजी भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आप सबकी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी भगवान की दो पत्नियां हैं जिनके नाम रिद्धि और सिद्धि हैं। रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए, जिन्हें शुभ और लाभ के नाम से जाना जाता है। संतोषी माता भी गणेश जी भगवान की पुत्री हैं। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं, जबकि तुष्टि और पुष्टि गणेश जी की पुत्र वधू बताई गई है। कहा जाता है कि एक बार तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो गणेश जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे तुलसी नाराज हो गई और गणेश जी को श्राप दिया कि तुम्हारे दो विवाह होंगे। तो भगवान गणेश जी ने भी गुस्से में तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह किसी असुर से होगा। तब तुलसी वृंदा के रूप में जन्मी और उनका विवाह जलंधर से हुआ और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ। यह भी कहा जाता है कि पितामह ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा प्राप्ति के लिए गणेश जी के पास भेजा था। गणेश जी के सामने जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव आता था तो रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी और उनके चूहे का ध्यान हटा देती थी, क्योंकि वो दोनों ही गणेश जी के साथ विवाह करना चाहती थी। गणेश जी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है कि शादी के लिए इतने प्रस्ताव आते हैं, फिर भी मेरी शादी नहीं होती। सभी के विवाह हो गए हैं, मेरे विवाह में विघ्न क्यों पड़ रहा है। जब गणेश जी को रिद्धि सिद्धि की हरकत का पता चला तो वे उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि तभी वहां पर पितामह ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि रिद्धि सिद्धि तुमसे विवाह करना चाहती है, तुम इनके प्रस्ताव को स्वीकार करो। तो गणेश जी पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर मान गए और फिर गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ धूमधाम से हो गया। आज बुधवार है और गणेश जी भगवान को बुधवार का दिन अति प्रिय है। बुधवार के दिन की गई पूजा बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और 21 गांठें दुर्वा घास की अर्पित करें। फिर गणेश जी भगवान को स्मरण करते हुए ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। जिनका दिमाग कमजोर हो उन्हें बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है। गणेश जी की भक्ति करने से शनि सहित सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करने से व्यक्ति का सुख सौभाग्य बढ़ता है और उसके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन श्री गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। बाद में यह घी और गुड़ गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है।
गणेश जी की सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करके कहना चाहिए कि भगवान गणेश आप सभी बुद्धियों को देने वाले, बुद्धि को जगाने वाले और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप ही सत्य और नित्य बोध स्वरूप हैं। आपको मैं सदा नमन करता हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करें। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज द्वादशी तिथि है, तो आज अपने सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रधुमन थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया, तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस्त देखकर हाथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रधुमन था। महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था, और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे
वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्व समर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने, जेठ के महीने और एकादशी पर जरूर सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। अब अपने सुनते हैं ऋषि का ब्राह्मणी की कथा, जो माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय में सुनाई गई है। माघ मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। अगर किसी कारणवश आप पूरे महीने स्नान ना कर सके हों, तो इन 5 दिनों में स्नान करके पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति के द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक
विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंदन दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, उसका यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि हे राजन, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तो वे दोनों मदिरा का पान कर रहे थे, तो मदिरा के पात्र वहीं पर रखकर वहां पर गए जहां पर सुंदरी बैठी हुई थी। तो मदिरा के पान के नशे में काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए दोनों आपस में ही उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए। और विवाद करते करते विवाद इतना बढ़ गया कि वे दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते वहीं पर दोनों समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो पितामह ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यतन के साथ माघ के महीने में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया करके बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है। आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। हे भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्याधिक लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम और चिरकाल स्वरूप ब्रह्मा हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसीलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। तो उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्यारे उद्धव जी, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नतापूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। प्रेमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु, ये छहों चीज़ें उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है।
मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्यारे उद्धव जी, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्य के धर्म का उपदेश किया है। उसके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने या ना जाने, किंतु वे अनन्य भाव से मेरा ही भजन करते हैं। वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव जी, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। हे उद्धव जी, मेरी कथा सुनने में पूरी श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ भी मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्व पर आनंद मनाए, संगीत, नृत्य, बाजे बजाए। समाज द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव या तो स्वयं करवाए या सारे मिलकर करें। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में पूरी श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर पूरा करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवाए। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों में सेवा करे। झाड़ना, बुहारना, लीपना, पोतना, छिड़काव करना और तरह तरह के चौक पूरना, यह काम भी पूरी श्रद्धा से करने चाहिए। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, ना ही दंभ करना चाहिए। साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा भी नहीं पीटना चाहिए। प्यारे उद्धव जी, मंदिर में जो कुछ चढ़ावा आता है उसे अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम नहीं लेना चाहिए। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तुएं मुझे कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। हे बद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरे पूजा के ही स्थान हैं। प्यारे उद्धव जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ माता में मेरी पूजा करनी चाहिए। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान में लगे रहने से, हृदय आकाश में मुख्य प्राण समझने से, वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए 4 भुजा वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ आदि इष्ट और कुआ बावड़ी बनवाता है और पूर्व कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी उसे प्राप्त हो जाता है। प्यारे उद्धव जी, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन 2 साधनों का एक ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव जी,
अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी और प्रेमी सखा हो, और इसके साथ साथ तुम सुनने के इच्छुक भी हो। इस तरह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्रिय उद्धव जी, जगत में जितनी भी आसक्तियाँ हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन ना योग है, ना सांख्य, ना धर्म पालन और ना स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टपूर्त और दक्षिणा से मैं वैसे प्रसन्न नहीं होता जैसा कि मैं सत्संग से होता हूँ। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं हैं। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गाहक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वेश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, म्यदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वेश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, वृक्ष की गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया था और ना ही विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए थे। गोपियाँ, गायें, यमलार्जन आदि वृक्ष, वृक्ष के हिरण आदि पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थी। इतने ही नहीं हैं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायासी मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। हे उद्धव जी, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। हे उद्धव जी, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे वृद्ध से मथुरा लेकर आए थे, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। वे मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से व्याकुल हो रही थी और उन्हें मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु सुखकारक नहीं लग रही थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ, वे रास की रात्रियाँ मेरे साथ इस तरह बिता दी जैसे आधा क्षण गुजरा हो। परंतु प्यारे उद्धव जी, मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक, परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति, पुत्र आदि की भी सुध बुध नहीं रही थी। उन गोपियों में बहुत सी गोपियाँ तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानती ही नहीं थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जरा भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसीलिए हे उद्धव जी, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निर्वृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। तो यह सुनकर उद्धव जी कहने लगे कि सनकादिक योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ,
परंतु इससे मेरे मन का संदेह नहीं मिट रहा। मुझे सब धर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन तो इसी दुविधा में लटक रहा है। अब आप कृपया करके मुझे भली भांति समझाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव जी, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अप्रोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्कर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्कर नाभि स्थान में आकर पशंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। उसके बाद कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्कर में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर कर्मशः मुख में आकर हर्षव दीर्घ आदि मात्रा, उद्धांत अनुदांत आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वेखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में उष्मा वाले अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित हैं। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्मा स्वरूप से परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना और सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ कहाँ तक कहूँ। समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्तर, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति की माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के ना रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है। कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ी हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जानने वाले मुक्त पुरुष फिर इस संसार चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान होते हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव जी, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है, यह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है,
वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव जी, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही रहो। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव जी, सतव, रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के ही गुण हैं, आत्मा के नहीं हैं। सतव के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद सतव गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सतव गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप सब धर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सतव गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप सब धर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सतव गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं हैं। सात्विक हों तो सतव गुण की, राजसिक हों तो रजोगुण की, तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करती है। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे राजसिक हैं। जब तक अपने में आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सतव गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शस्त्र आदि का सेवन ही करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से हमेशा आग पैदा होती है और वह सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न होता है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीर एवं गुणों को वशम करके स्वयं भी शांत हो जाती है। तो यह सुनकर उद्धव जी पूछने लगे कि हे भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हें भोगते ही रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारे उद्धव जी, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सतव प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है। वह उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बन जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन होता है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश में होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता रहता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित होता रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है तथा उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबना नहीं चाहिए, बल्कि और भी अधिक उत्साह से उसी में जुड़ जाना चाहिए। प्यारे उद्धव जी,
मेरे शिष्य सनकादिक परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। तो यह सुनकर उद्धव जी कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादिक परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, मैं उसी रूप को जानना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्यारे उद्धव जी, सनकादिक परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार का प्रश्न किया था। सनकादिक परम ऋषियों ने पूछा था कि पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में ही घुसा रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्रिय उद्धव जी, ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं। फिर भी सनकादिक परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रकार का मूल कारण ना समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव जी, उस समय पितामह ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया था। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादिक ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव जी, सनकादिक परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसीलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वो सब कुछ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सनकादिक ऋषियों से कहा कि ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से अथवा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। यह चित्त चिंतन करते करते विषय विकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रकट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्व आदि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसीलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उसमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपतः त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए
और अपने 3 अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूपों में होकर संसार की चिंता छोड़ दे। जब तक पुरुष के भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोया हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए उनके कारण होने वाले वर्ण श्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ व्यर्थ होते हैं। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों का अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के लिए इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के लिए मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिसे मैंने स्वप्न देखा है, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के सुनने और तीक्ष्ण ज्ञान के द्वारा संकल्प संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, देखने पर भी नष्ट प्राय है। आलात चक्कर लुकारियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है। ऐसा समझे, ज्ञाता और क्षय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसीलिए उस देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसीलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र ही उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या देववश कहीं गया है, आ गया है, नाशवान शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसीलिए अपने आरंभक कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि के प्रपंच सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न की बातों को स्वीकार नहीं करता है। सनकादिक ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ। तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा जान लो। हे विप्रवरों, मैं योग, सांख्य, सत्य, मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इन सब का परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ
और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्व आदि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। हे प्रिय उद्धव जी, इस प्रकार मैंने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से फिर मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं पितामह के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे का अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए भागवत कथा की जय हो। विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।